हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज ये हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का 5वां लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ा लिए लाइक डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, तो ये 3-4 टॉपिक जो हमने पढ़ा है उन टॉपिक से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसके बाद हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन विल गो फॉर पीएच, पीओएच, फिर हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अलग अलग टॉपिक करते रहेंगे और उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैंने इधर कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, वो फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना अभी तक, उतने में से ये फॉर्मूला मैंने दिया है आपको। सो ध्यान से देखना, इधर क्या है के का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड के लिए ए लगा दोगे, बेस के लिए बी लगा दोगे, दैट्स इट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस, तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी। एज वी ऑल नो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। या तो अल्फा स्क्वायर बाय वी, वी क्या है? वॉल्यूम। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या है? परसेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना परसेंटेज डिसोसिएट हुआ। जैसे कि मैंने 1 मोल लिया था इनिशियली, उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गए, तो उसका परसेंटेज निकालना होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए जितना डिसोसिएट हुआ है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले इधर देखो, ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बेस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो ना, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिलेशन याद होना चाहिए, हमने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में निकाला था। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी एंड अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। इसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तब आपका क्या होगा? अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा का वैल्यू कम होगा। तो देखो, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा इंटू रूट सी, स्क्वायर कर दिया तो अल्फा स्क्वायर इंटू C1। नहीं समझे क्या आप? देखो, अगर इधर मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट डाल दिया, कोई भी कांस्टेंट के, और इधर ले लिया सी, रूट सी ना। अब ये रूट सी इधर जाएगा, इधर जाएगा तो अल्फा इंटू रूट सी। मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, रूट सी का जो रूट था वो हट जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन के लिए, वैसे दूसरे सोल्यूशन के लिए, तो ये वाला रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैंने इधर ऐसा लिख दिया, अल्फा इज, देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अगर इधर मैंने कांस्टेंट लगा दिया तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, इधर क्या है? मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ गया? इधर क्या बचा? के। तो अगर मैंने ऐसा किया, स्क्वायर कर दिया, ये पूरे टर्म को क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर बाय वी। तो अगर सेकंड सोल्यूशन होगा तो अल्फा स्क्वायर बाय वी, ये 1 ये 2 तो ये भी एक रिलेशन बनता है। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये सारे कुछ चीज है जो आपको याद रखने हैं, ये सारे फॉर्मूला है, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक और चीज है वो भी मैं लिखवा देता हूं, KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कितना था? 10⁻⁻14 मोलार स्क्वायर। याद आ रहा है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10⁻⁻14 मोलार स्क्वायर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि इजी है और आपको वो आना चाहिए। तो करना क्या है? देखो, जैसे ही मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊं ना, आप क्या करो? वीडियो पॉज करो, देन ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप आंसर मैच करो। अदरवाइज आपको नहीं आता है तो आप देखते चलो, और अगर आता है तो उतना फिर आप उसको पॉज करके सॉल्व करो, देन उतना स्किप कर दो, फिर आंसर मैच कर दो। तो देखो क्या होता है, अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन is dissociated 0.04%। मतलब कितना डिसोसिएट हुआ? 0.04% डिसोसिएट हुआ है इन 0.01 मोलार। मोलार मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले डेटा लिखोगे, आपको गिवन क्या क्या है।
तो देखो आपको क्या दिया, 0.04% डिसोसिएट हुआ, मतलब आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, आपको परसेंट अल्फा दिया है कितना, 0.04%। ये परसेंट अल्फा दिया है, बात समझ लो। परसेंट अल्फा क्या दिया, 0.04%। इन 0.01 मोलार सोल्यूशन, 0.01 मोलार, मोलार मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है, 0.01 मोलार। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना है, टू फाइंड पता क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी Ka पता करना है, Ka पता करना है। तो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूला देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट के इधर दो फॉर्मूला दिख रहे, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, दिख रहा है, एसिड है हो या बेस हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा स्क्वायर बाय वी। तो इधर आपको सी दिख गया, देखो 0.01 मोलर दिया है ना, 0.01 मोलर। आपको अल्फा नहीं दिया है, आपको परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, बट अल्फा नहीं दिया। तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, तो इधर से आप अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन भी मिल जाएगा, अल्फा भी मिल जाएगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिल जाएगा। तो आप लोग खुद ट्राई करो अभी। तो अभी हम लोग फॉर्मूला बात करेंगे, फॉर्मूला। तो पहले तो मुझे अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, परसेंट फॉर्मूला में ये वाला यूज करूंगा, परसेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, समझ गए। और सेकंड फॉर्मूला, जैसे ही मुझे अल्फा मिल जाएगा मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। इज इट देयर एनी डाउट, बात समझ रहे हो। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते। देखो परसेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, तो कैसे इधर से आपको अल्फा मिल जाएगा, सिंस परसेंट ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0.04 डिवाइड बाय 100, तो 0.04 और डिवाइड बाय 100। देखो आपको थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, 0.04 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 10⁻²। देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 4 इंटू 10⁻², ये डेसिमल को मैंने शिफ्ट कर दिया, इतना आपको आता होगा, मैंने डेसिमल को राइट में शिफ्ट किया, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज अपॉन 100 से अगर मैं 100 को चाहूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 10⁻²। किसी को तकलीफ है, डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻²। तो पहले से इसका 10⁻², फिर ये जो 10⁻² था न्यूमरेटर में जाके 10⁻² हो गया। देयरफॉर इधर से आपको अल्फा मिल जाएगा कितना, 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 इंटू 10⁻⁻4। तो इधर से आपको क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। क्या किसी को डाउट है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। अल्फा मिल गया ना। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो कैसे करोगे, सिंस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, अल्फा स्क्वायर इंटू सी, देयरफॉर Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर इंटू सी, सी कितना दिया, 0.01। 0.01 को इफ यू वांट यू कैन राइट 10⁻², क्या लिख सकते हो, 10⁻² मोलार। बात समझ गए, 10⁻²। इज इट देयर एनी डाउट। अब देखो 4 इंटू 10⁻² का 10⁻⁻4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 10⁻⁻4 ये भी पावर में, ये भी पावर में, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, 10⁻⁸, 10⁻⁸ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये बात सबको क्लियर हो गया। अब 10⁻⁸ और इधर क्या है, 10⁻² है, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर होता है वो ऐड होता है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और साइन विल बी नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया ना, बेसिक मैथ्स है। दिस इज व्हाट Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इतना आपने सॉल्व कर दिया, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं इधर आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स के लिए आपको ऐसा नीचे आंसर लिखना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो आपको लिखना पड़ेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट of acid is 16 into 10⁻⁻10, 16 into 10⁻⁻10। तो सबको क्लियर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि काफी सिंपल था, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं।
आपको क्या दिया, वीक मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जो सिर्फ एक ही H+ दे सकता है। इट डिसोसिएटेड 0.04%, परसेंट दे दिया मतलब परसेंटेज अल्फा दे दिया है इन 0.01 मोलर सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है 0.01 मोलर सोल्यूशन। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने कैलकुलेट करना है। तो परसेंट अल्फा दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता करना। तो परसेंट अल्फा से आपको ये फॉर्मूला यूज करके अल्फा मिलेगा। फिर अल्फा जैसे ही मिल गया तो आप इधर से अल्फा स्क्वायर इंटू सी करके के को फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर हो गया तो उसको प्रॉपरली नोट करो। नाउ विल सॉल्व अनदर क्वेश्चंस। सो गाइस लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। इनिशियली 3 moles ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 30 dm³ ऑफ वाटर। 3 मोल लिया एसिटिक एसिड का और उसको मैंने 30 dm³ ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। इनिशियली कितना मोल लिया, 3, और जब मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो आपको मालूम है डिसोसिएट स्टार्ट होगा धीरे धीरे। पहले तो डिसोसिएशन नहीं होगा, धीरे धीरे डिसोसिएशन स्टार्ट होगा। तो इतना समझ गए आप। तो आपको 3 मोल लिया था, उसको 30 dm³ ऑफ वाटर में मिक्स किया। एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, कैसे पहुंचोगे भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान से देखो, CH3COH, एसिटिक एसिड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम आएगा, और जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो 2 moles ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड। 3 मोल लिया था, इक्विलिब्रियम पे आते टाइम 2 मोल डिसोसिएट हो गया। बात समझ रहे हो। तो फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो ये मैं आपको समझाता हूं कैसे करना। सबसे पहले जो भी डेटा रहता ना उस डेटा को लिख लिया करो। सो डेटा में क्या दिया है हमको, पहला डेटा इनिशियली 3 moles ऑफ एसिटिक एसिड दिया, डिसॉल्व इन 30 dm³। वॉल्यूम दिया है 30 dm³। इनिशियल मोल दिया है, इनिशियल मोल कितना दिया है, 3 मोल। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड है इसलिए मैं क्या बोलूंगा, Ka। क्या बोलूंगा, Ka। तो ध्यान से आप चीज एक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड है, ध्यान से देखना। एसिटिक एसिड विल डिसोसिएट एज एसीटेट आयन CH3COO-। एसीटेट आयन मिलेगा और क्या मिलेगा, H+ आयन। एसीटेट आयन और H+ आयन मिलेगा। इनिशियल मोल आपने कितना लिया था, देखो आपको क्वेश्चन में दिया है इनिशियल मोल, ये 3 लिया था, तो इनका कितना होगा बच्चे लोग, 0 होगा। वाई 0, बिकॉज इनिशियली तुरंत तो डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं होता, धीरे धीरे डिसोसिएशन स्टार्ट होता है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम याद करो, ये हम लोग ने किया डिसोसिएशन कांस्टेंट जब निकाले थे थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग ने ये सब सॉल्व करना सीखा था। तो देखो क्या हो गया, 2 moles ऑफ CH3COH डिसोसिएटेड। 3 लिया था और 3 में से क्या हो गया, 2 मोल डिसोसिएट हो गया। तो 3 लिया था, 3 में से 2 मोल डिसोसिएट हो गया। तो बचा कितना मोल, 1 मोल बचा। बचा कितना मोल, 1 मोल। नहीं समझ रहे हो क्या, इनिशियली 3 लिया था। याद करो हम लोग क्या ले रहे थे, मानते थे कि अल्फा बी दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये अल्फा, ये दिस 2 इज नथिंग बट अल्फा। तो 2 मोल क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। जब 3 लिया था, देखो ऐसा समझ के चलो, मैं आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करता हूं। ये CH3COH 3 लिया था, कितना लिया था, 3 लिया था। 3 में से 2 डिसोसिएट हो गया, तो ये भी डिसोसिएट हुआ एसीटेट आयन और H+ में, और ये भी डिसोसिएट हुआ एसीटेट आयन और H+ में। तो जैसे 2 डिसोसिएट हुआ, वो कहां पर हुआ, इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल्स डिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड कितना बचा, 3 - 2 1। जब ये 2 कम हुआ है तो इधर 2 बनेगी भी ना, देखो ना, 2 एसीटेट बना, 2 H+ बना। जितना इधर कम होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ गया आपको। 3 में से 2 डिसोसिएट हो गया, तो कितना मोल बचा, 3 में से 2 डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना मोल, 1 मोल। और जबकि इनका 2-2 मोल क्या हुआ, फॉर्म हुआ। 2-2 मोल क्या हुआ, फॉर्म। 3 - 2 = 1, ये 2 और ये 2। इज इट देयर एनी डाउट। तो अब मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहता हूं, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है ना, वॉल्यूम पहले भी 30 था, अभी भी कितना होगा, 30 होगा।
तो इस कितना मोल बचा है इसका इक्विलिब्रियम पे इसका 1 मोल बचा है। वॉल्यूम कितना है 30 मोल पर वॉल्यूम क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसका 2/30 हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा 2/30। इज इट देयर एनी डाउट? मोल और ये कितना है dm³। बात समझ गया ना बच्चों लोग, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल दो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट देखो एसीटेट आयन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, एसीटेट आयन और H+ क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कौन है? एसिटिक एसिड। तो इनका इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था थर्ड लेक्चर में, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होता है। कौन सा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट आयन का कितना है? एसीटेट आयन का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2/30। तो Ka क्या हो जाएगा 2/30। H+ का भी कितना है इक्विलिब्रियम पे? 2/30। बात समझ गए? और पूरा एसिटिक एसिड का कितना है? 1/30। कितना है? 1/30। 1/30। क्लियर हो गया? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो Ka इज इक्वल टू 2 × 2 4, 30 × 30 क्या हो जाएगा 900। 30 × 30 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये 1/30 डिनोमिनेटर में है। बात समझो, ये जो डिवीजन है ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा। जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में। ये बेसिक मैथ्स है। तो 30 को 30 बार कैंसिल कर सकते हो, यस। तो बचा कितना Ka इज इक्वल टू 4/30। क्या बचा 4/30। 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, ये सबको पता है। तो 2/15 क्या होगा? 2/15 क्या होगा 15 0 0, फिर हो जाएगा 20, तो 15 1 जा 1 बचेगा 5, तो 0 लोगे तो 15 3 जा 45, वापस 5 0 1 0.133। तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आया 0.1333। क्लियर हो गया? सो आपको आंसर क्या लिखना है? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, आप ये वो पूरा लिख देना आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.133। क्लियर हो गया? कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना था? पहले इनिशियल मोल दिया था, फिर इक्विलिब्रियम पे मोल निकाला, तो जिसमें से 2 तो डिसोसिएट हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचा? सिर्फ 1 बचा। जब इधर 2 कम हो रहा है तो इनका 2 फॉर्म हो रहा है। अब मोल्स मोल्स पता चल गया, आप निकाल दो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हो? कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 30 दिया है, मोल इधर से मिल गया। फिर आपने Ka का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कौन से कॉन्सेंट्रेशन है? दीज आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देखो ना, सबका दिया है, वैल्यू पुट किया, यू विल गेट योर आंसर। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसको नोट करो, अभी थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो गाइस लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। सो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 × 10⁻⁻5। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka मिल गया। कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन यानी परसेंटेज ऑफ अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.01 मोलार सोल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखो आप पहले तो डेटा लिखोगे, डेटा में क्या क्या दिया है आपको। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 1.8 × 10⁻⁵। आपको क्या कॉन्सेंट्रेशन भी एक और चीज दिया है 0.01 मोलार। टू फाइंड क्या करने बोला है हमको? परसेंट डिसोसिएशन यानी परसेंट अल्फा। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंट अल्फा का। परसेंट अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू 100। परसेंट अल्फा क्या होता है? अल्फा इंटू 100। अब प्रॉब्लम क्या आ गया? हमारे पास अल्फा नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए आप एक और तरीका K और C का मदद ले सकते हो। तो आपके पास K भी है और C भी है। कहाँ गया? देखो दोनों है। तो K और C के मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा, और अल्फा मिल जाएगा तो परसेंट अल्फा इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? तो K क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर इंटू C। जैसे हमको क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा, और इधर से अल्फा मिल गया तो परसेंट अल्फा भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखो सिंस Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज अल्फा स्क्वायर इंटू C, इधर देखो मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka बाय C।
इधर डिवाइड हो गया, ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा ये स्क्वायर था उधर मैंने भेजा तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट KA/C। क्लियर हो गया। अब देखो के ए का वैल्यू भी दिया, सी का भी वैल्यू दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू के ए का वैल्यू कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय सी कितना दिया 0.01। 0.01 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 10⁻²। किसी को तकलीफ है 10⁻²। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत ही ये सिंपल कैलकुलेशन है ना, आपको ना कैलकुलेशन के लिए बच्चा आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लॉग और एंटी लॉग प्रॉपरली निकालने आना चाहिए। लॉग एंटी लॉग आ गया निकालने तो आप इसको लॉग और एंटी लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इधर हमको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, अगर थोड़ा सा मैथ्स इंप्रूव कर लोगे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो देखो, तो अल्फा हो गया। अब एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहो। सबसे पहले इस पावर का काम तमाम करने का, बाद में इसके ऊपर आने का। पहले पावर का काम तमाम करो। देखो अब मैं डिनोमिनेटर का काम तमाम कर रहा हूं। ये 10⁻⁵ है, मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। बाद में आने वाले क्वेश्चंस में आपको हर एक स्टेप नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ जाना है। तो 10⁻⁵ है, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻²। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू, अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन है तो 10 तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर का पावर क्या होता है ऐड होता है, ऊपर का पावर क्या होता है ऐड। तो -5 + 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 2 गया बचेगा 3 और साइन कौन सा आएगा माइनस का साइन। क्लियर हो गया। अब देखो इसको मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, 1.8 को मैं 18 कर सकता हूं। जब इसको मैं 18 करूंगा तो इधर पावर का माइनस बढ़ जाएगा, डेसिमल को मैंने राइट में शिफ्ट किया तो इधर एक पावर बढ़ जाएगा, मतलब -3 से क्या हो जाएगा -4। ये बेसिक चीज है जो हम लोग ने 10th 9th में सीखा है, 11th में भी आपने इस चीज को इंप्रूव किया होगा कि हाँ भाई राइट में जब भी नेगेटिव पावर होता है तो राइट में शिफ्ट करने पर ये नेगेटिव पावर का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। अगर एक बार शिफ्ट किया, देखो 1.8 था, एक बार शिफ्ट किया तो 1 बढ़ा, 2 बार शिफ्ट करता तो 3 का 5 हो जाता। ये सब चीज याद रखना है, जब भी नेगेटिव पावर होगा अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे डेसिमल को तो ये जो पावर का वैल्यू है वो बढ़ते जाएगा। एक बार शिफ्ट किए तो 3 से 4, 2 बार करते तो 3 से 5, अगर वही मैं लेफ्ट में करता तो 3 से 2 हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो √18 का स्क्वायर रूट तो मैं √18 ही लिख रहा हूं। 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10⁻²। देखो ना 10⁻² का स्क्वायर क्या होता है 10⁻4 होता है। 10⁻² का स्क्वायर क्या होता है 10⁻4। बात समझ रहे हो? इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 आएगा, अगर इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सबको पता है ये चीज। अब √18 ये अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो कैसे करने का। √18 ना, तो √18 को मैं ये भी लिख सकता हूं √9 × 2 × 10⁻²। देखो 10⁻² को मैंने बाहर निकाल दिया। √9 मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं √9 × √2। किसी को तकलीफ है क्या भाई? नहीं है ना। √9 × √2, √9 कितना होता है सबको पता है, √9 = 3 होता है। √2 का वैल्यू 1.414, ये भी चीज सबको पता है। √2 √3 का वैल्यू सबको याद होगा, इंटू 10⁻²। तो इधर से आपको ये क्या मिल गया, आपको अल्फा। आप क्या करो, सिंपली आप मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। तो इधर से आपको अल्फा मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलो अल्फा इज इक्वल टू 3 4 सा क्या होता है 12, फिर 1 जाएगा कैरी, तो 3 1 सा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 3 4 सा 12, फिर 1 कैरी जाएगा तो 3 1 सा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 और इधर कितने के बाद डेसिमल लगेगा 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लग गया। बात समझो, इंटू 10⁻²। दिस इज व्हाट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट मुझे क्या चाहिए परसेंट अल्फा, तो परसेंट अल्फा क्या होता है अल्फा इंटू 100। अल्फा इंटू 100 होता है ना, तो मेरे पास परसेंट अल्फा निकल जाएगा। अल्फा कितना है 4.242 इंटू 10⁻²। 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूं। देखो मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो गए, -2 और +2
कितना हो जाएगा 0 और 10⁻0 कितना होता है 1 होता है, मतलब ये दोनों कैंसिल यार, अपोजिट साइन वाले सीधा कैंसिल करो तो परसेंट अल्फा आपके पास आ गया 4.242%। बात समझ रहे हो? कितना परसेंट एसिटिक एसिड डिसोसिएट हुआ, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ 4.2% डिसोसिएट हो गया। तो इधर आप आंसर लिख सकते हो द परसेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.242%। इज इट देयर एनी डाउट? तो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल लाइक पावर के रूल्स पता होने चाहिए, लाइक आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा आना चाहिए, स्क्वायर रूट अगर मैं बोलूं तो 30 तक याद ही कर लो, 1 to 30 स्क्वायर रूट याद ही कर लो। क्लियर हो गया? तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए। इज इट देयर एनी डाउट? इसको भी नोट कर लो। सो गाइस लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो आपके पास डेटा पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस यानी केबी दिया है 1.8 इंटू 10⁻5। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के या केबी। बेस के लिए केबी और एसिड के लिए के। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू फाइंड, क्या पता करना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है। क्या पता करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इज इट देयर एनी डाउट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको एक और चीज दिया, कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.08 मोलार सोल्यूशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन भी कितना दिया है 0.08 मोलार। सब तो दिया है आपके पास। सिंपल फॉर्मूला है, देखो सोल्यूशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है देखो, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। याद आ रहा है? तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सिंस केबी ना बेस की बात करें ना, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, तो केबी बाय सी हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केबी बाय सी। बात समझिए, आपको केबी भी दिया है, सी भी दिया है, दोनों दिया है आपको। ये स्क्वायर को उधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर से आपको अल्फा मिल जाएगा और अल्फा निकालने के बाद परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने आपको हिंट दे दिया हूं, अब आपको इसको सॉल्व खुद से करना है। इधर आप केबी का वैल्यू रखो, देन सी का वैल्यू रखो, केबी बाय सी, और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो अल्फा, फिर उस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट परसेंट डिसोसिएशन। इज इट देयर एनी डाउट? लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। क्लियर हो गया आप सभी को? तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो और इसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, आप उधर से चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट है या गलत है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड, यानी परसेंट 12 दिया है इन 0.05 मोलार सोल्यूशन। इवेल्युएट द परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15, मतलब आपको दो कॉन्सेंट्रेशन दिखे। पहला जब 0.05 मोलार कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन था उसमें कितना डिसोसिएट हुआ 12%। तो जब कॉन्सेंट्रेशन 0.15 हुआ तो कितना डिसोसिएट हुआ, इवेल्युएट द परसेंट डिसोसिएशन, वो फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको डेटा बता दे रहा हूं, इधर क्या दिया है, मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा आपको करना कैसे है, बट लास्ट में आंसर आपको लेके आना है और कमेंट में बताना है कि आंसर क्या आया है आपका। क्लियर हो गया? सो देखो डेटा, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड। तो देखो दो कॉन्सेंट्रेशन दिया, एक दिया है C1 और एक दिया है C2। C1 दिया है 0.05 मोलार और C2 दिया है 0.15 मोलार। क्लियर हो गया आपको? पहला देखो परसेंट डिसोसिएशन दिया है 12%, आपको सेकेंड परसेंट डिसोसिएशन पूछा है ना, परसेंट डिसोसिएशन जो पहला दिया है, जब कॉन्सेंट्रेशन C1 था तब परसेंट डिसोसिएशन कितना था 12%, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तब परसेंट डिसोसिएशन कितना होगा वो पूछा है। आपको एक चीज समझ में आ रहा है? ध्यान से एक चीज सोचो, देखो इधर से इधर आने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है 0.05 से 0.15, तो परसेंट डिसोसिएशन जो 12 था उससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा। देखो जब कॉन्सेंट्रेशन 0.05 था 12% डिसोसिएट हो रहा था वो एसिड। बात समझ रहे हो? मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो एक ही H+ देता है उसको मोनोबेसिक एसिड, लाइक HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गए। तो देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम था तो 12%, इधर से इधर आने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो अल्फा कम होता है कि ज्यादा होता है? अल्फा कम होता है ना। जब भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। याद आ रहा है आपको? तो
आपको ये पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन देखते हैं। एज वी ऑल नो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी, ये मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। तो इसके हमको एक क्या मिला था, एक इक्वेशन मिला था, यानी अल्फा 1 स्क्वायर, देखो ये रूट सी था, ये रूट सी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू रूट सी, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो अल्फा स्क्वायर और इसका रूट सी हट जाएगा, तो अल्फा 1 स्क्वायर c1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर c2। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, अल्फा 1 स्क्वायर c1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर c2। अब देखो क्या करो, आपके पास अल्फा 1 है क्या, नहीं, आपके पास परसेंट अल्फा है, तो परसेंट अल्फा 1 क्या होगा अल्फा इंटू 100, तो अल्फा क्या हो जाएगा परसेंट अल्फा 1 डिवाइड बाय 100। परसेंट अल्फा 1 कितना दिया है 12%, 12 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.12, तो आपको अल्फा 1 आ गया 0.12। कैसे आया समझे ना, अल्फा 1 आया, इधर इक्वेशन में परसेंट अल्फा है क्या, नहीं, आपको क्वेश्चन में परसेंट अल्फा दिया है, तो परसेंट अल्फा के मदद से मैंने अल्फा निकाल दिया, आपको अल्फा 1 मिल गया, आपको c1 मिल गया, आपको c2 भी दिया हुआ है, आपको इधर से अल्फा 2 निकालना है। अल्फा 2 मिल जाएगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट परसेंट डिसोसिएशन इन सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन। समझ गया ना, तो इधर से देखो क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूं, अल्फा 1 स्क्वायर कितना है 0.12 का स्क्वायर इंटू c1 कितना दिया है 0.05 इंटू अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, और C2 कितना दिया 0.015, इसको इधर लेके जाओ तो इधर से आपको क्या मिलेगा अल्फा 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, अल्फा 2 मिल गया तो परसेंट अल्फा 2 क्या होगा, सॉरी पूरा सॉल्व करने के बाद अल्फा 2 मिलेगा ना, ये इसको इधर लेके जाओ, सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा ये जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट कर देना, परसेंट अल्फा 2 क्या होगा अल्फा 2 इंटू 100। बात समझ गया ना कैसे करना है। आपको देखो दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिया था, पहले कॉन्सेंट्रेशन के लिए परसेंट डिसोसिएशन 12 था, तो दूसरे कॉन्सेंट्रेशन के लिए कितना होगा, देखो इधर से इधर आने पे डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो रहा है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो आपका आंसर इतना क्लियर हो जाना चाहिए ना कि भाई मेरा आंसर जो है अल्फा 2 वो 12 से कम होगा। अगर 12 से ज्यादा आ रहा है मतलब आप गलती कर रहे हो। Are you getting my point? The answer should be less than 12%. Why? Because इधर से इधर आने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और आप सभी को पता है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा का वैल्यू कम होगा। तो इधर से ये इक्वेशन मिला आपको, ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन में देखो अल्फा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में अल्फा परसेंटेज दिया है, तो परसेंट अल्फा से मैंने अल्फा निकाला डिवाइड बाय 100 करके, और इधर से मुझे क्या मिला अल्फा 1 c1, अल्फा 2 फाइंड आउट कर लूंगा, जैसे क्या मिला है c2 तो पहले से दिया है, डिवाइड करके सॉल्व कर फिर अल्फा 2 आएगा, और अल्फा 2 से परसेंट अल्फा 2 निकाल दूंगा। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसका आंसर आप और इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। क्लियर हो गया तो इसको भी प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने आयोनिक इक्विलिब्रियम के जितने भी टॉपिक हुए उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया, लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम लोग ने डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन, ये सभी के वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द कांसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओओएच, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।